Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 7. A noun which denotes neither male nor female is neuter gender. एक ऐसा नाउन जो कि ना मेल को डिनोट करता है और ना ही फीमेल, ना ही वो मेल होता है और ना ही वो फीमेल, तो दैट इज़ न्यूटर जेंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ नाउन और pronoun is used as the subject of a verb it is in nominative case. जब एक नाउन या pronoun सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज़ किया जाता है तो ये नॉमिनेटिव केस में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ नाउन और pronoun इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज़ इन ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस. जब कोई नाउन या pronoun ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में यूज़ होता है तो दैट इट इज़ इन ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस, तो उसे ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. वह एक इंटेलिजेंट लड़का है और इंटेलिजेंट क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. Proper adjectives Indian cinema are generally can be classed with adjective of quality. Proper adjective generally classified किया जा सकता है ये adjective of quality के रूप में. तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो यूज़ किया जाता है, क्लास किया जाता है, उसे वर्गीकृत किया जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव नो मनी. व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज नो? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. आई हैव नो मनी. व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज नो? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो इसमें जो नो है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल मैन मस्ट डाई. हियर ऑल इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. कि जो ऑल मैन मस्ट डाई इसमें ऑल जो है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज आल्सो नोन एज. जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो क्या कहलाता है? न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेड्स आर द नैरेटिव स्पेसेस ऑफ. जो बैलेड्स होती हैं वो नैरेटिव स्पेसेस हैं किसकी? फोक सॉन्ग्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन द अपोजिट ऑफ नेफारियस इज. नेफारियस का अपोजिट क्या है? नेफारियस मीन्स होता है बेईमान, डिसऑनेस्ट, एंड इट्स अपोजिट वर्ड इज बिनाइन मीन्स ईमानदार, ऑनेस्ट. दैट टर्म बार्डोलेट्री वॉज कोइंड बाय. जो बार्डोलेट्री टर्म है वो कोइन किया गया है जी.बी. शाह इन द 2-3 प्लेस फॉर प्योरिटन्स. जी.बी. शाह ने किया है 2-3 प्लेस फॉर प्योरिटन्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्साल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल for pathetic achieves the ludicrous. This is the best description of a term. This term is bathos. एक अचानक से और ridiculous means हास्यास्पद. एक हास्यास्पद तरीके से उतार होता है from the exalted to the common place and ordinary. साधारण और सामान्य स्थान पर वो पहुंच जाता है. ऊंचे स्थान से कहाँ पहुंच जाता है वो? सामान्य स्थान पे, साधारण स्थान पे. स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल फॉर पैथेटिक.
achieves the ludicrous, this is the best description of a term, this term is bathos, कि एक अचानक से हास्यास्पद तरीके से ऊंचे स्थान से कहाँ पहुँचता है, साधारण स्थान पर पहुँचना, एक सामान्य से स्थान पर पहुँचना, स्पेशली जब राइटर संघर्ष कर रहा हो उच्च के लिए, फॉर द नोबल फॉर पैथेटिक, किसी दैन्य के लिए, नोबल के लिए, नेक के लिए। तो अब वो किसको अचीव करता है, ल्यूडिग्रस, तो हंसी को ही, हास्यास्पद को ही वो प्राप्त करता है। कहाँ पहुँचता है, ऊंचे स्थान से किसी साधारण स्थान पे पहुँचता है, तो दैट इज़, और हंसी के तरीके से पहुँचता है। तो ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन है एक टर्म का, और ये टर्म है बैथोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ it is a group of authors who repudiated means होता है अलग करना, रेस्पेक्टेबिलिटी प्रतिष्ठा को, एंड नॉर्मल सोशल बिहेवियर को। ये एक ऑथर का एक ऐसा ग्रुप होता है जो प्रतिष्ठा को और साधारण जो सामाजिक व्यवहार होता है उससे अलग करता है, उसका बहिष्कार करता है। दे कल्टिवेटेड अ रूटलेस मैनर ऑफ लिविंग, वो कल्टिवेट करते हैं एक रूटलेस, जिसकी जड़ नहीं होती, ऐसे जीवन के रहने के तरीके को। तो दे रिजेक्टेड स्टैंडर्ड, वो रिजेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज़ को, जो स्टैंडर्ड महत्व होते हैं, और शॉर्ट टाइम के लिए जो सेक्सुअल लिबरेशन, स्वतंत्रता मिलती है, खोज मिलती है, तो उसको वो रिजेक्ट करते हैं, शॉर्ट टाइम वाली सेक्सुअल लिबरेशन को और एक्सप्लोरेशन को। दे बिकेम ड्रग एडिक्ट्स, वो हो जाते हैं ड्रग के एडिक्ट्स, एंड वर डिवोटेड टू जैज़, और वो डिवोट होते हैं, समर्पित होते हैं जैज़ के प्रति। दिस ग्रुप बिलोंग्स टू बीट जनरेशन, ये ग्रुप किससे बिलोंग करता है, बीट जनरेशन से, और ये 1920s से बिलोंग करता है, बीट जनरेशन 1920s से। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑथर हु रेप्यूडिएटेड रेस्पेक्टेबिलिटी, ये ऑथर का एक ऐसा ग्रुप होता है जो प्रतिष्ठा और साधारण से सामाजिक व्यवहार को अलग करता है। दे कल्टिवेटेड अ रूटलेस मैनर ऑफ लिविंग, वे कल्टिवेट करते हैं जीवन के रहने के तौर तरीके को, और रिजेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज़ को, एंड शॉर्ट सेक्सुअल लिबरेशन, एक्सप्लोरेशन को। आदी हो जाते हैं ड्रग के, एंड वर डिवोटेड टू जैज़, दिस ग्रुप बिलोंग्स टू, और वो डिवोट होता है, समर्पित होते हैं जैज़ के प्रति, और ये ग्रुप बिलोंग्स करता है बीट जनरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस प्ले अकॉर्डिंग टू लॉन्ग इज़ वन ऑफ सेवरल क्रूड प्लेस, ये प्लेस है PLAYS। लॉन्ग के अनुसार कई भद्दे प्ले में से ये एक है जो कि गुमनाम तरीके से पहले पब्लिश हुआ था, और बाद में एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर को एट्रीब्यूट किया गया था पब्लिशर के द्वारा। पहले तो इसका कोई नाम नहीं था, लेकिन बाद में नाम दिया गया शेक्सपियर का पब्लिशर्स के द्वारा। हु डिज़ायर टू सेल देयर वेयर्स, दिस इज़ देयर, THEIR, जिन्होंने इच्छा की थी अपने वेयर्स को सेल करने की। इट कंटेन्स अ फ्यू पैसेज, इसमें कुछ पैसेज हैं, दैट इज़ स्ट्रांगली सजेस्ट, जो कि बहुत मजबूती से ये सुझाव देते हैं शेक्सपियर को, बट द एक्सटर्नल एविडेंस इज़ ऑल अगेंस्ट हिज ऑथरशिप, लेकिन जो बाह्य प्रमाण है वो ऑथरशिप के अगेंस्ट ही है। यहाँ पे कौन सा प्ले रेफ़र किया गया है, तो ये प्ले है मार्लो, या बाय मिस्टेक हो गया ये, एडवर्ड III।
एडवर्ड, EDWARD, एडवर्ड थर्ड। कि लोगों के अनुसार ये उन भद्दे प्लेज़ों में से एक है, उन नाटकों में से एक है जो कि पहले गुमनाम तरीके से पब्लिश किए गए थे, लेकिन बाद में से शेक्सपियर का नाम दिया गया पब्लिशर्स के द्वारा, जिसने ये अपने वेयर्स को बेचने की इच्छा की थी और इसमें कुछ पैसेज थे और मजबूताई से इसमें शेक्सपियर को सुझाव दिया जाता है सिवाय एक्सटर्नल एविडेंस की, जो कि ये सारी जो मतलब ये सब चीज़ें ऑथरशिप के अगेंस्ट हैं। ये कौन से प्ले की यहाँ पे बात हो रही है? तो एडवर्ड थर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फॉल्स स्टफ इन लव, देन शेक्सपियर रोट अ प्ले विच वन? कि क्वीन ने, रानी ने शेक्सपियर को ये कमांड दिया था, आदेश दिया था कि फॉल्स स्टफ को प्रेम में दिखाया जाए, फॉल्स स्टफ को प्रेम में दिखाया जाए। तब शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था, वो था मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर कंटेम्प्ररी वॉज बेन जॉनसन। शेक्सपियर के कंटेम्प्ररी थे बेन जॉनसन। द मून डथ विद डिलाइट लुक राउंड हर when the heavens are bare, where do these lines appear? Immortality ode। कि the moon doth with delight, खुशी से चंद्रमा उसके चारों ओर देखता है। when the heavens are bare, जब स्वर्ग नग्न होते हैं। स्वर्ग मतलब यहाँ आकाश से है, स्काई से। तो चंद्रमा खुशी से उसके चारों ओर देखता है जब आकाश नग्न होता है। ये लाइन दिखाई देती है इमोर्टैलिटी ओड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रील्यूड इज, जो प्रील्यूड की फर्स्ट लाइन है वो है ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। अरे इस मंद हवा में कितना सुगंध है, कितना ब्लेसिंग है, कितना वरदान है। Who described Milton as the mighty-mouthed inventor of harmonies and God-gifted organ voice of England? किसने मिल्टन को ये कहा है कि वो माइटी माउथ है, जो उसकी आवाज़ है ना वो शक्तिशाली है, वो शक्तिशाली आवाज़ का इन्वेंटर है, आविष्कारक है। और उसकी आवाज़ कैसी है? हारमोनीज, मधुर है और गॉड के द्वारा दिया हुआ उपहार है। और इंग्लैंड की वो एक गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ इंग्लैंड की वो गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस है, उपहार में दी गई आवाज़ है। तो हु सेड दिस अबाउट मिल्टन? टेनिसन। टेनिसन ने मिल्टन के बारे में ये लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्नहिल इज एसोसिएटेड विद, बर्नहिल मिल्टन से एसोसिएट करता है। ये बर्नहिल जो वर्ड है ये जुड़ा हुआ है मिल्टन से। मिल्टन इज सैड टू बी, मिल्टन को कहा जाता है अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट, अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 12 years of age I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. Whose statement is this? मिल्टन। कि 12 वर्ष से मैं मुश्किल से ही मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी और मैं आधी रात से पहले बिस्तर पे गया था। मतलब आधी रात के से पहले मुश्किल से ही कभी मैं सोने के लिए गया था जब मैं 12 साल का था, और मुश्किल से ही मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा था। तो हुज स्टेटमेंट इज़ दिस? मिल्टन ने ये बात बोली है। तो इट मीन्स टू से दैट कि वो आधी रात के बाद ही सोने के लिए जाते थे, उससे पहले वो अपनी स्टडी किया करते थे। कब? जब वो 12 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 1632 to 1638 मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडी एट
होर्टन। 1632 से 1638 तक मिल्टन ने अपनी स्टडी कंटिन्यू की थी होर्टन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सफर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस। कौन सफ़र करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को जस्टिस में? तो वो है फॉल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ पावरफुल सोशल ट्रेजेडी। It satirized the contemporary English system of law judiciary. It's a hero for the better punishment of solitary confinement. Find it out. Justice. ये एक पावरफुल, एक शक्तिशाली सामाजिक त्रासदी है। ये सटायर करता है, व्यंग करता है अपने समकालीन इंग्लिश सिस्टम को। जो लॉ है, कानूनी इंग्लिश सिस्टम है, उस पर व्यंग करता है। इसका हीरो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के पनिशमेंट, उसे मतलब बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का। बिटर पनिशमेंट, दिस इज़ बिटर पनिशमेंट। फाइंड इट आउट। तो वो कौन सा प्ले है? जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रोथ ऑफ एन एडोलेसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कन्फ्लिक्ट इनटू अ लवर एंड वुमेन इज़ द थीम ऑफ जॉय। एक वयस्क लड़की की जो वृद्धि है वो इमोशनल के थ्रू होती है। तो एक वयस्क लड़की, जो एडोलेसेंट लड़की है, उसकी जो वृद्धि है वो भावनाओं के संघर्ष के थ्रू होती है। किस में? एक लवर में, एक वुमेन में। ये थीम है जॉय की। तो द ग्रोथ ऑफ एन एडोलेसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कन्फ्लिक्ट इनटू अ लवर एंड वुमेन इज़ द थीम ऑफ द जॉय। कि एक लड़की की जो ग्रोथ होती है वो इमोशनल कन्फ्लिक्ट के थ्रू होती है। और कब? जब वो लवर और वुमेन में कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है। तो ये थीम है जॉय की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास कॉन्शियस प्रेजुडिस ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश बैरोनेट फैमिली अगेंस्ट द मैरिज बिटवीन द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली एंड द सर्विंग मेड इज़ द थीम ऑफ द एल्डेस्ट सन। कि एक ओल्ड इंग्लिश बैरोनेट फैमिली का जो ये पक्षपात दिखाया जाता है, किसके अगेंस्ट? मैरिज के अगेंस्ट। और वो मैरिज किसकी है? फैमिली के सबसे बड़े बेटे और सर्विंग मेड की। यह मेड है MAID, जो नौकरानी है, और फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा है, उनके बीच शादी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है उसके बीच। तो जो यहाँ पे पक्षपात दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है इंग्लिश बैरोनेट फैमिली का, जो कि अगेंस्ट है अपनी मेड और अपने बड़े बेटे की शादी को लेकर के। ये थीम है एल्डेस्ट सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड वी पुअर बी फ्लैटर्ड। कि हमें गरीबों की चापलूसी क्यों करनी चाहिए? गरीबों की चापलूसी क्यों की जानी चाहिए? नो लेट द कैंडिड टंग